शान जलसे का इनेकाद किया। यूं तो सीमांचल में हर रात कहीं ना कहीं जलसे होते हैं, मगर आपका ये जलसा दूसरे जलसों से कई मानों में बड़ा मुख्तलिफ है। पहली मर्तबा सीमांचल के किसी जलसे के इश्तिहार में खुतबा के साथ उनके अनावीन भी मुंदरिज हैं, ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि किसी खास टारगेट और मकसद के तहत 10-15 वालों ने इस जलसे का एहतमाम किया है। जलसा बिना मकसद और बिना मतलब का हो तो बहुत ज्यादा फायदामंद नहीं होता, मगर जब किसी टारगेट के तहत किसी मकसद की तकमील के लिए आप बैठे, अपने उलमा की ज़ियाफत करें, उनकी तकारीर समाअत करें, तो यकीनन वो जलसा बामकसद होता है, बामुराद होता है। हिंदुस्तान का एक अजीम तरीन लहजा जिसे हम और आप मुबारक हुसैन मुबारक कहते हैं, बड़ी मशक्कतों के बाद अपनी सवारी से बहुत दूर से आए हैं। जिस तरीके से आपको इनका इस्तकबाल करना था, जितना बड़ा नाम और जितनी शोहरत और जितना अच्छा कलाम ये पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, उस तरीके से हम लोगों ने इनका इस्तकबाल नहीं किया। इलाके के होने के नाते मैं इसके लिए माफी चाहूंगा अपने बाहर के मेहमानों से। हमारे नाजिम इजलास हजरत नाजिम रजा बरेली शरीफ हमारे पुराने मिलने वालों में से हैं। बिल इत्तेफाक आज सीमांचल की इस मुक़द्दस धरती पर पहली मर्तबा ये तशरीफ लाए और इनसे मेरी मुलाकात हुई। मुझसे पेशतर आपने कई तकारीर समाअत की और मेरे बाद भी आपको सुनना है। शायर मोहतरम अख्तर परवाज नईमी साहब भी बहुत अच्छा पढ़े और मेरे बाद भी वो पढ़ेंगे। मेरे पास वक्त की काफी कमी है। मैं चाहता हूं कि दिए गए फरमान के मुताबिक मैं अपनी बात अपने अंदाज से दिए गए वक्त पर बोलकर निकल जाऊं। मैंने देखा कि स्टेज पर थोड़ी देर पहले हमारी जमात के बड़े बड़े उलमा तशरीफ फरमा थे। किसी जरूरत के तहत वो गए हैं। अगर अपनी जरूरत से हजरत लोग फारिग हो चुके हैं, चाहे वो हमारे सदर इजलास मुफ्ती जमील साहब क़िबला मिसबाही हों, मुफ्ती साबिर रजा साहब क़िबला मिसबाही हों, या हजरत फैजान रजा जामई साहब हों, इनमें से दिगर जिम्मेदार उलमा, अगर आप अपनी जरूरतों से फारिग हो चुके हैं तो स्टेज की इस अजीम शान जिम्मेदारी को निभाने के लिए स्टेज पे तशरीफ लाए। स्टेज पे हमारे बहुत सारे उलमा ऐसे हैं जिनका नाम लेना जरूरी है, मगर वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। मैं सिर्फ आपसे अर्ज करूंगा कि बहुत अच्छी समाअत आपकी है, बहुत अच्छा सुनते हैं। जब मेहमानों को आपने अच्छा सुना तो इंशाअल्लाह इस मेजबान की भी आप दिलजोई करेंगे। मुझे हुक्म हुआ है कि मैं बताऊं आपको कि इस वक्त हमारे समाज में, खुसूसी तौर पर हमारे सीमांचल में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों के वजूहात और उसको रोकने के लिए जो असबाब होते हैं, उस पर मैं बातें करूंगा। किसी भी बुराई पर कलाम करने से पहले एक आदमी को सबसे पहले उस बुराई के पैदा होने के असबाब पे गौर करना होता है। समाज आ चुके हमारा, चाहे बिहार हो, बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तान का बाहर हो, मुसलमान होना चाहिए। हमने अपने पूरे समाज में, दुनिया भर में अपनी शनाख्त खोई है। हमारे पास सिर्फ कहने को कि हम मुसलमान हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक मुसलमान के अंदर होनी थी, आज हमारे पास नहीं है। इस्लाम जिन चीजों का मुतालबा करता है, कलमा जिन चीजों का डिमांड करता है मोमिनों से, वो सारी चीजें अगर हमारे अंदर तलाश की जाए, बहुत बारीकी से खोजने के बाद भी हमारे अंदर वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं। उठक बैठक मत कीजिए भाई। गमछा वाला भैया कहाँ जा रहे हैं? तकरीर के टाइम पे पेशाब मत कीजिए। कोई शायर वगैरह आए तो उस वक्त जाइएगा तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, मगर खिताब चूंकि साहब पूरे जलसे का निचोड़ होता है। तकरीर में इसलिए लोग तवज्जो दें ताकि तकरीर से हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवरती है। मगर एक्स्ट्रा काम करने के लिए आदमी तकरीर में के वक्त को रखते हैं, बाकी टाइम फुर्सत का टाइम नात शरीफ सुनने के लिए, मरकबत सुनने के लिए, शायर का इस्तेमाल करने के लिए रख लेते हैं। जैसे हमारे कोई खतीब आए तकरीर के लिए, फौरन पेशाब करने के लिए, टॉयलेट करने के लिए, पान खाने के लिए सब आगे आते हैं। आपको मालूम है इस जलसे के एहतमाम के लिए कमेटी वालों ने कितनी मेहनतें की है? आप तो आधा लीटर पेट्रोल गाड़ी में डाले और चले आए,
पान खाए, सिगरेट पिए, बैठे, कलाम सुने, भाग गए। 2 महीने पहले इन लोगों ने फोन किया था। 2 महीने से सिर्फ 10 पत्थर नहीं, 10 पत्थर के अगल बगल के सभी हमारे मुसलमान भाई इस जलसे के एहतमाम के लिए बहुत ज्यादा सरगर्म रहे होंगे। 10-10 रुपया, 25-25 रुपया, 50-50 रुपया चंदा किए। किस लिए? ताकि नौजवानों को उनकी आंखें खोली जाए, हमारे बुजुर्गों को उनका इस्लाम बताया जाए, हमारी बेटियों को इस्लाम में रहने के जो तौर तरीके हमारा इस्लाम बताता है वो उनके सामने रखकर उनको इस्लाम पर चलने के तो तरीके बताया जाए। इसलिए जलसा करा जाता है, इसलिए नहीं कि आप आए और जब मर्जी चाहे जितनी देर नाच सुनना है सुने और भाग जाए। नहीं, कोई नहीं उठेगा जब तक तकरीर होगी, चाहे मेरी या मेरे बाद किसी दूसरे खतीब की तकरीर हो। खतीब की तकरीर के हर जुमले की आपको प्रतीक्षा करनी है, इंतजार करना है कि किस खतीब के कौन से जुमले हमारे काम आ जाए, हमारी दुनिया बदल जाए, हमारी आखिरत बदल जाए। यही सब हमारे सीमांचल में खुराफात होते हैं। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख का जलसा करने के बाद भी ढंग तक आज हमने सीख पाए कि उलमा की इज्जत कैसे होती है, एक आलिम का वकार क्या है, उनकी इज्जत कैसी है, उनका इस्तेमाल कैसे करना है, आलिम की बेइज्जती कैसे करनी है, ये खूब जानते हैं, मगर इज्जत कैसे करनी है ये बहुत जलसे करने के बाद भी आपको नहीं मालूम। 5 लाख आप खर्च कर दें, 10 लाख रुपया नजराने में, 8 लाख रुपया खाने में, क्या फायदा जब आप एक आलिम की इज्जत नहीं कर सके। सारी मेहनत, सारी कोशिश, सब कुछ बेकार। एक आदमी अगर आपके समाज से, आपके महफिल से रूठ कर चला जाए तो बेकार है ना साहब, ये सारी मेहनत है। इस जलसे में अपना वक्त लेकर आए कि हमको 8 घंटा बैठना है, 5 घंटा बैठना है, कोई पेशाब नहीं, कोई टॉयलेट की हाजत नहीं, सब हाजत पूरी करके तब आया करें। अगल बगल आप ध्यान दें, कोई उठे नहीं। मैं अर्ज कर रहा था कि आज पूरी दुनिया में हम मुसलमानों के जो हालात है, बिगड़ते हालात है, उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे पहली बुनियादी वजह आज हमारी तबाही और बर्बादी की है कि हमने अपने इस्लाम को छोड़ा है, हमने अपनी शनाख्त छोड़ा है, हमने अपनी पहचान खोई है। आज हिंदुस्तान भर नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूं, हमारे पास सिर्फ कलमा बचा हुआ है। हमारी जो अलामत मुसलमान होने की होनी थी, हमारे न चेहरे से, न हमारे किरदार से, न हमारे समाज से, न हमारी सोसाइटी से, न हमारे गांव से, कहीं कहीं इल्ला माशा अल्लाह कोई मुसलमान ऐसा मिल जाता है जिनको देखने के बाद इंसान को लगता है कि वाकई ये मुसलमान है। बाकी 99% हमारे बच्चों ने इस्लाम छोड़ा, हमारे बुजुर्गों ने इस्लाम छोड़ा, हमने इस्लाम भूला, जिसकी बुनियाद पर जिनको पेशाब करने का शऊर नहीं, वो भी आज हमें सामाजिकता की बातें बताता है। जिसने आज तक अपनी बीवी, बहन, बेटी की इज्जत नहीं कर सका, आज वो भी हमें अपनी बेटी और बहन की इज्जत करने के तौर तरीके बता रहा है। जो इंसान अपने मुआशरे का सबसे मनहूस रहा हो सामाजिक एतबार से, आज भी हमको अपने समाज में रहने की तलकीन कर रहा है और सामाजिकता बता रहा है। ये सारी चीजें क्यों होती? क्योंकि हमने अपने इस्लाम को भूला, इस्लाम के पैगंबर के फरमान पे हमने चलना छोड़ा, और हमारे बच्चे अपनी तबाही की बारी आई तो ये सारे लड़के, सारे मुसलमान मिलके कभी पूर्णिया, कभी बायसी, कभी पटना, कभी क्या बोलते हैं साहब दिल्ली, ये किसी जगह बैठकर हम सब लोग मिलके नारा लगाए, मोदी मुर्दाबाद तो फलाने मुर्दाबाद। यानी जब हम अपनी नाकामी देखे तो नेता को मुर्दाबाद कहने लगे, कभी नीतीश कुमार को मुर्दाबाद कहने लगे। नहीं साहब, हमारी बर्बादी की जिम्मेदारी न तो नीतीश कुमार के पास है, न भारत के प्रधानमंत्री के पास है, न किसी मिनिस्टर के पास है। हम जो आज तबाह हो बर्बाद है, आज जो हमारी ये हालत, ये हैसियत और हमारे समाज की जो ये गिरती हुई नौबत है, इसकी जिम्मेदारी को बताते हुए हमारा कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम, व्हाट मिसफॉर्चून्स befalls on you, it is because your hand has gathered it। यानी ए मुसलमानों, तेरे बच्चों की तबाही तेरी वजह से, तेरे समाज की बर्बादी तेरी वजह से, तेरे समाज में औरतों की तबाही तेरी वजह से। आज हमारे माशरे में जितनी सारी तबाहियां है, हम गौर करें, किसी नेता को, किसी अभिनेता को, समाज के किसी दूसरे फर्द को इसका जामिन और रिस्पॉन्सिबल ना समझे। हम अपने दामन पे झांक के देखें कि हमने कहां चूक की है, हमने कहां मिस किया है, कहां हमसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जिसकी बुनियाद पर हमारा बेटा सिगरेट का आदी, हमारा बेटा शराब का आदी, हमारी बेटी बेहयाई पे उतर गई, हमारी बेटियां रात को चलने के आदी हो गई, कॉलेज के नाम पे, स्कूल के नाम पे, ट्यूशन के नाम पे, ट्यूटर के नाम पे, यूनिवर्सिटी के नाम पे, तालीम के नाम पे। ये सारे खुराफात जो हमारे माशरे में जन्म ले रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? हम तो मुसलमान हैं, मगर हमारी बच्चियों ने इस्लाम तबाह कर रखा है। हम तो हाजी साहब हैं, हमारे बेटों ने इस्लाम तबाह कर रखा है। कौन इसका जिम्मेदार है? हाँ,
आपने 5 बार उम्रा, 2 बार हज किया है, ये सारी भलाई आपके साथ है। जिंदगी में 25 साल से आप नमाज पढ़ते हैं, वक्त के आलिम भी है, मास्टर साहब भी है, हाजी साहब भी है, ये सारी भलाइयां आपके साथ जुड़ी है। बावजूद इसके कल मैदान महशर में अल्लाह आपकी औलादों की वजह से, आपके बच्चों की वजह से, आपकी बेटियों की बदतमीजी की वजह से, आपके बेटों की उर्यानियत की वजह से अल्लाह आपके 25 साल की हजारों नमाजों के हजारों सजदों को आपके चेहरे पे मारते हुए अल्लाह फरमाएगा, ए हाजी साहब 5 बार उम्रा, 2 बार हज और 25 साल की नमाजों के तमाम सजदे आपके चेहरे पे मार दिए जाते हैं, क्योंकि आपने तो नमाजें पढ़ी, आपके बाल बच्चे तबाह हो गए, आपका बेटा शराब का आदी हो गया, आपकी बेटी उर्यानियत को गले लगा ली। आपने क्यों नहीं नमाज के साथ साथ अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र की? अल्लाह की कसम साहब, आज इस बिगड़ती हालात और बिगड़ते हालात का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी वजह हम जिम्मेदार लोग खुद हैं। चाहे वो बाप की सूरत में हो तो वो जिम्मेदार है, दादा की सूरत में हो तो वो जिम्मेदार है, बड़ा भाई की सूरत में हो तो वो जिम्मेदार है। अगर एक गार्जियन अपनी गार्जियनशिप की लाठी को मजबूती से थाम ले तो जलसे में किसी मुसव्विर को बुलाकर 1 घंटा समाज की इस्लाह की तकरीर कराने की हाजत न होगी। एक गार्जियन अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए अपनी बेटी को घर से जाते वक्त पूछ ले, बेटी ये घर से कहां जा रही हो, कब आना है? अगर बेटी ताकीर से आती है तो आने की वाजिब वजह पूछे। अगर गार्जियन को उसमें कुछ डिसडेट नजर आता है तो उसकी वाजिब सजा जो बनती है, एक गार्जियन पहली गलती पर अपनी बेटी को जोरदार सजा दे दे, अपने बेटे की पहली गलती पर जोरदार तरीके से पनिशमेंट करे। अल्लाह की कसम, बाहैसियत गार्जियन अगर आपने अपनी लाठी मजबूत कर ली, आपने इस्लाम के बताए हुए कवानीन को अपने समाज और घर पे नाफिज करने के आदाब अगर आपने सीख लिए, न बेटा शराबी होगा, न बेटी बेहया होगी, न औरतें बदतमीज होंगी, न बहन बहनें मार्केट में उर्यानियत को गले लगाएंगी। ये सारी खुराफात की वजह हमारी गार्जियनशिप है। हम बाहैसियत गार्जियन, बाहैसियत बाप और दादा, हमने अपनी निगाहों को नीचे किया है, छोड़ दिया अपनी बेटी को आवाज़ी करने, छोड़ दिया बेटे को बदतमीजी करने। बेटे के सामने, बाप के सामने बेटा सिगरेट पीता है मगर बाप को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुहर्रम हो, दिवाली हो, होली हो, कोई ऐसा ओकेशन, कोई तकरीब, कोई महीना, किसी का त्योहार, हिंदू मुस्लिम कोई से मतलब नहीं, हमारा बेटा शराब पीने का आदी। मैं पूछता हूं, जिस दिन आपका बेटा पहली शाम को सिगरेट पी के घर आया था, आपने क्यों नहीं तादीबी कार्रवाई की? क्यों नहीं आपने उसे रोकने के लिए काम किया? इस्लाम के पैगंबर फरमाते हैं, मन ये कानून इस्लाम ने दिया है, ये हक इस्लाम के पैगंबर ने दिया है। Anyone who sees any types of disease in your society, पैगंबर फरमाते हैं, तेरे माशरे का कोई व्यक्ति अपने समाज, अपने घर, अपने पड़ोस के किसी व्यक्ति को खिलाफे शरा कोई काम होता हुआ देखे तो वो कुछ ना देखे, he must change that evil by the power of his hand। इस्लाम के पैगंबर फरमाते हैं, एक बाप की जिम्मेदारी है, वो बाप को जिम्मेदारी को महसूस करते हुए वो हाथ की ताकत का इस्तेमाल करे। डंडा उठाना पड़े तो डंडा उठाए, जूता उठाना पड़े तो जूता उठाए, लाठी उठानी पड़े तो लाठी उठाए। जब तक हम सख्त कार्रवाई नहीं कर देते तब तक ये तकरीर से कोई फायदा नहीं होने वाला। ये जलसा से हल्ला किल्ली और पैसे खर्च करने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। बाहैसियत बाप आपको ये जिम्मेदारी समझनी होगी। इस्लाम के पैगंबर ने कहा, फले युगय्यिरहु बियदी, तो तुम्हें चाहिए कि अपने हाथों का इस्तेमाल करो, अपने हाथ की कुव्वतों का इस्तेमाल करो। यानी मारने की जरूरत पड़े तो मारो, पीटने की जरूरत पड़े तो पीटो, ताकि तेरा बेटा न बिगड़ पाए, तेरी बेटी तबाह न हो पाए, तेरी बेटी उर्यानियत को गले न लगा पाए। कोई मां नहीं रोकती बेटी को, कोई बाप नहीं रोकता बेटी को। रात में 12 बजे तक एक मां के सामने उसकी जवान बेटी गैर महरम से एक ही बिस्तर पे, सेम बिस्तर सेम तकिए पर बेटी रात के 12 बजे तक बात करती है। मां को पता है मेरी बेटी किससे बात कर रही है, मगर मां अपनी बेटी को ना रोकती, ना अपने किसी बेटे से कहती, ना अपने शौहर से बताती, उस बेटी की हालत, उसके चाल चलन को मुनकशिफ करती, बल्कि मां उसको डांटते रहती और बिल्कुल बिंदास रहती। मां का तो गुमान है कि साहब जो लड़का बात कर रहा है मेरी बेटी से,
मेरा होने वाला दामाद है, मेरी बेटी को मोबाइल गिफ्ट में दिया है, बड़ा अच्छा लड़का है, चलो मेरी बेटी बात कर रही है तो करने दो। नतीजा क्या निकलता है, सामने वाला लड़का अपने जिसको मोबाइल उसने पकड़ाया था उससे बात करते करते उसके घर के तमाम हालत से बाखबर हो जाता है। यहाँ होता हमारे सीमांचल में क्या है, शादी होगी कुर्बानी के बाद मोबाइल गिफ्ट कर दिया, रमजान शरीफ है, शादी होगी ईद के बाद मुहर्रम से पहले मोबाइल दे दिया। अब 6